देश के सभी साथियों को नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ये पूरे प्रदेश में अभियान शुरू आज से हुआ है। बाड़मेर में भी इसका शुभारंभ आज जिला स्तर पे हुआ। निश्चित रूप से हमारा जो प्रदेश है राजस्थान, वो पानी के क्षेत्र में हमेशा पीड़ित रहा है। या बरसात हमेशा दूसरे प्रदेशों की तुलना में हमेशा कम होती है, सूखा ज़्यादा पड़ता है। इस कारण से ये पानी के क्षेत्र में अभावग्रस्त हमेशा राजस्थान रहा है। निश्चित रूप से हम राजस्थान वासियों को और विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जैसे ज़िले हैं जो बॉर्डर पे है, उनको पानी के मामले में जैसे बहुत बड़ा अनुभव है। पहले या जब पानी की सुविधा सरकार की तरफ से नहीं हुई थी, उस समय यहाँ ऊँटों से पानी ढोकर के ला करके पीते थे, घोड़ों से ला करके पानी परिवहन करके पीते थे, या बैलगाड़ियों से, ऊँट गाड़ियों से परिवहन करके ला कर पीना पड़ता था। तो लंबे समय तक इन सीमावर्ती जिलों में पानी के क्षेत्र में बहुत कमी रही। अभी जो पिछले कालखंड में या नहरें भी आई और जल जीवन परियोजना के मार्फत पानी भी जैसे घर घर नल पहुंचाने की योजना भी चल रही है, तो धीरे धीरे करके इस अभावग्रस्त जिलों में भी पानी पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी जो राजस्थान में जो बरसात होती है वो कम होती है, तो हम लोगों को जो पानी बरसात से मिलता है, उन पानी का हम सदुपयोग कैसे करें, उनका हम संरक्षण कैसे करें, इस दिशा में जैसे ये जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी चलाया जा रहा है, मेन मकसद यही है कि भाई जो पानी है, घर का पानी घर में हम संजोकर कैसे करें रखें। घर का पानी, छत बरसात का जो पानी आता है वो घरों में टाँके बना करके वो पानी हम कैसे इकट्ठा करें, जिससे आने वाले समय में उसका उपयोग घरवाला ले सके। गांव का पानी गांव में कैसे हम संरक्षण करें, तालाब बना करके करें या अन्य छोटे छोटे एनीकट बना करके करें, जिससे वो पानी लंबे समय तक गांव के उपयोग में आ सके। खेत का पानी खेत में हम संरक्षण कैसे करें, तो खेत में भी मेड़बंदी करके या बड़े टाँके बना करके जो बरसात का पानी आता है वो हम संरक्षण करें। तो निश्चित रूप से घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में, ये हम लोग सब मिल करके करेंगे तो यहाँ जो पानी की समस्या है वो आधी समस्या का समाधान होगा। और जैसे जो जल स्तर है नीचे, आजकल जल का दोहन बहुत हो रहा है। कई हैंडपम्प, ट्यूबवेल खोदते हैं, घर खोद करके पानी हम लेते हैं, तो निश्चित रूप से जल का दोहन धरती से हो रहा है, तो वो जल स्तर भी इससे बढ़ेगा। तो इस संबंध में जैसे अभियान चलाया जा रहा है, सरकार के सारे विभाग इसमें लगे हुए, और जो पुरानी जो बावड़ियाँ है, पुराने जो जल स्रोत है, उनको भी ठीक करेंगे। कहीं पर जैसे अभी बरसात से पहले कहीं जैसे नदी का बहाव रुका हुआ है या कोई ऐसी है नालियाँ टूटी हुई है, उसको भी ठीक करके पानी सही जगह पर इकट्ठा हो सके और सही स्रोतों में वो पानी जा सके, जिससे आने वाले समय में उसका लाभ है जनता को पूरा मिले। इस दिशा में ये जल अभियान है, इसकी शुरुआत जो आज की है। साथ ही साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में हम कैसे और काम करें। भाई पेड़ों के हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ और पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से हमें सब्जियां मिलती है, पेड़ पौधों से हमें साले फल फ्रूट मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो लकड़ी भी मिलती है। और जब मनुष्य जीवन में जन्म लेता है, वहाँ से जब मृत्यु होती है, दाह संस्कार होता है, तब हर जगह मनुष्य के जीवन में लकड़ी की आवश्यकता रहती है। और सारे खाने पीने की सारी सामग्री हमें पेड़ पौधों से मिलती है। ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलती है। तो इस दिशा में पेड़ों की जो महत्वपूर्ण जो हमें जीवन में आवश्यकता रहती है,
पेड़ों की कटाई कई बार लोग कर लेते हैं, लेकिन उस पेड़ को काटने के बाद में उसके बदले जो पेड़ लगाने होते वो नहीं लगाते। इसलिए हम सब लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है और हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक पेड़ काटे तो उसके बदले 2 पेड़ लगाएं, तो निश्चित रूप से वो पेड़ों का है जो हमारा जो क्षतिपूर्ति होगी, तो आने वाले समय में पेड़ों की संख्या कम नहीं होगी। और हम पेड़ अपने माँ के नाम लगाए। पेड़ पिछले साल जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो अभियान चला था, एक पेड़ माँ के नाम, पिछले साल हमने सरकार ने जो अभियान चलाया उसमें 7 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए थे। इस बार इस अभियान में हम 10 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य रखा है, तो 10 करोड़ पौधे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में लगाएंगे, जिससे जो पेड़ों की कमी जो प्रदेश में आई है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। और पेड़ ज़्यादा लगेंगे तो ये सारी पूर्ति भी होगी, ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, साथ ही साथ में बरसात भी ज़्यादा होगी। बरसात की जो कमी राजस्थान में रहती है वो पेड़ों की कमी के कारण रहती है। जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ बरसात भी